सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। यप, डीमन स्लेयर सीजन 3 का लास्ट एपिसोड है एंड अब सीजन 4 के लिए पूरा ईयर वेट करना पड़ेगा यार। वेल देखो, अगर मैं सच बोलूँ तो एपिसोड बहुत अच्छा था एंड एनिमेशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी भाई एपिसोड में थोड़ा खाली खाली लगा। बिकॉज देखो, मैंने भी यही सोचा था एंड आई नो तुम लोग में से बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि हम लोग को लास्ट एपिसोड में इनोस्के एंड जेनित्सु देखने को मिलने वाले हैं। बट यार सच में लास्ट एपिसोड में बहुत बुरा लगा कि हम लोग को जेनित्सु एंड इनोस्के नहीं देखने को मिले। वेल अब जो है वो है। वेल अब बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को रिकैप दिखाया जाता है कैसे अपमून 4 लास्ट एपिसोड में वहाँ से बच के भाग गया होता है एंड तांजीरो उसके पीछे भाग रहा होता है एंड तांजीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि इन डीमंस ने ना जाने कितने इंसानों को मारा है एंड अब खुद भाग रहा है। एंड फिर तांजीरो अपमून 4 के न्यू फॉर्म जिसका नाम जोहाको तेन होता है उसकी बात याद करता है। उसने तांजीरो से कहा था कि तुमने जस्ट अभी एक स्मॉल बीइंग को मारने की कोशिश करी है एंड उसने तांजीरो को विलन भी कहा था। एंड एक साइड हम ह्यूमंस होते हैं जो हमेशा पावरलेस रहते हैं, लेकिन हम कभी भी हार नहीं मानते। एंड फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर नेज़ुको जो कि अपमून 4 के ऊपर अटैक कर रही होती है, बट अपमून 4 वहाँ से बच के भाग जाता है। एंड फिर तांजीरो आसमान की तरफ देखता है एंड वो रियलाइज करता है कि सुबह भी होने वाली है। एंड मित्सुरी भी जो कि जोहाको तेन से फाइट कर रही होती है। एंड फिर तांजीरो को जेनित्सु की बात याद आती है। तो जेनित्सु के ग्रैम्स हैं, उन्होंने जेनित्सु को बताया था ठंडे ब्रीथिंग में तुम्हें अपने लेग्स पे फोकस करना होता है, तुम्हें अपने सारे बॉडी के मसल्स को एक साथ कनेक्ट करना होगा, जब भी तुम टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग सही से यूज कर सकते हो। एंड ये बात जेनित्सु के ग्रैम्स ने जेनित्सु से कहा था एंड उसके बाद तांजीरो ने उसकी बात को फॉलो करा। एंड इसके बाद जो अपमून 4 को तांजीरो ने स्लैश मारा है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तांजीरो अपमून 4 का पूरा नेक कट करने ही वाला होता है, बट इतने में अपमून 4 पीछे मुड़ जाता है एंड वो एकदम से बड़ा हो जाता है एंड वो बड़ा होकर सीधा तांजीरो का फेस पकड़ लेता है। एंड वो बड़ा होकर तांजीरो को बोलता है कि किसी कमजोर के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई ये बंदा कमजोर है, पिछले इतने सारे फॉर्म से इसने तांजीरो की जिंदगी खराब करके रखी है और ये कमजोर है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वो तांजीरो के फेस को लिटरली पकड़ के क्रश कर रहा था। ये कम पड़ रहा था, इसने तांजीरो के ऊपर कंप्रेस साउंड वेव तक यूज कर लिया था जो जोहाको तेन ने मित्सुरी के ऊपर यूज करी। बट गेनिया एंड नेज़ुको ने आके तांजीरो को बचा लिया, बट स्टिल तांजीरो अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन के नेक को कट करने में लगा होता है। बट अपमून 4 पीछे भागने के लिए कोशिश कर रहा था एंड इसी वजह से अपमून 4 जो कि पहाड़ से नीचे गिर जाता है। बट तांजीरो उसका नेक कट करने के चक्कर में तांजीरो भी गिर जाता है एंड नेज़ुको भी तांजीरो को बचाने के चक्कर में वो भी नीचे गिर जाती है। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलता है अपमून 4 वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था, बट जो उसकी रीजनरेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है बिकॉज जोहाको तेन है वो भी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा होता है अपमून 4 की। एंड एक साइड हम लोग को देखने को मिलता है कि तांजीरो भी होश में आ जाता है एंड वो अपमून 4 को बोल रहा होता है कि वो उसको यहाँ से स्केप नहीं करने देगा। एंड फिर अपमून 4 वहाँ से डर के भागने लगता है। एंड फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है वहाँ से थोड़ी दूर एक जगह पे स्वॉर्डस्मिथ्स बैठे हुए होते हैं एंड उनको देख के अपमून 4 बोलता है, आई फाउंड सम फूड। अब हट गंदा। एंड जो तांजीरो की स्वॉर्ड रहती है वो भी अपमून 4 के नेक में फंसी हुई होती है एंड अपमून 4 उन स्वॉर्डस्मिथ्स की तरफ भाग के जा रहा होता है। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलती है नेज़ुको जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है एंड फिर तांजीरो अपमून 4 के पीछे जाने वाला होता है, बट तांजीरो को पीछे कोई आवाज़ दे रहा होता है उसका नाम लेकर। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलता है वो और कोई नहीं, वो होता है हमारा मुइचिरो। एंड मुइचिरो तांजीरो को एक स्वॉर्ड देता है एंड ये वही स्वॉर्ड होती है जिस पर आगे नेज़ुको काम कर रहे होते हैं। एंड फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में हमारा यूरिची एंड बाकी सारे डीमन स्लेयर देखने को मिले एंड लास्ट में हमारा तांजीरो देखने को मिला। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलता है तांजीरो वो स्वॉर्ड को यूज़ करता है एंड वो स्वॉर्ड की लिटरली एक स्लैश से तांजीरो अपमून 4 का नेक कट कर देता है। एंड फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सनराइज हो रहा होता है एंड फिर तांजीरो नेज़ुको की तरफ भागता है बिकॉज अगर नेज़ुको के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो नेज़ुको की डेथ हो सकती है। बट तांजीरो नेज़ुको की तरफ भागते भागते चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि नेज़ुको तुम वहाँ से चली जाओ, बट तांजीरो लिटरली अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकाल पा रहा होता है। बट नेज़ुको जो कि तांजीरो को पेन में देख के वो उसकी तरफ भाग के आ रही होती है, बट फिर भी तांजीरो नेज़ुको को इशारे से मना कर रहा था, बट स्टिल नेज़ुको जो कि तांजीरो की तरफ आ रही होती है एंड फिर नेज़ुको जो कि तांजीरो के पीछे आने का ट्राई करती है, बट तांजीरो उसको रोक लेता है। एंड फिर तांजीरो पीछे मुड़ के देखता है अपमून 4 का नेक कट हो चुका होता है, बट स्टिल उसकी बॉडी अभी भी स्वॉर्डस्मिथ्स के पीछे भाग रही होती है। एंड फिर तांजीरो अपमून 4 के हेड की तरफ देखता है एंड जो उसकी जुबान है उस पर लिखा हुआ होता है रिसेंटमेंट, बट जो कि अपमून 4 की रियल बॉडी है उसकी जुबान पर लिखा हुआ होता है फियर। तो इसे तांजीरो को समझ में आ जाता है तो ये अपमून 4 की रियल बॉडी नहीं है एंड अपमून 4 की रियल बॉडी अभी भी कहीं छुपी हुई है। एंड फिर तांजीरो जैसे स्वॉर्डस्मिथ्स को बचाने के लिए जाता है, बट हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सुबह हो चुकी होती है। एंड फिर जैसे सनलाइट नेज़ुको की बॉडी पे पड़ती है, नेज़ुको की बॉडी चलने लग जाती है एंड तांजीरो ये देख के घबरा जाता है। एंड फिर तांजीरो जल्दी से भाग के आता है एंड नेज़ुको को कवर करने लग जाता है एंड नेज़ुको को बोलने लग जाता है कि अपनी बॉडी को छोटा कर ले। नेज़ुको अपनी बॉडी को स्मॉल करती है, बट स्टिल उसकी बॉडी को पेन हो रहा होता है। साइड
वो डीमन वो स्वॉर्ड मिच को मारने के लिए भाग रहा होता है एंड गेन्या ऊपर पहाड़ पे फंसा हुआ होता है। मिचिरो ऑलरेडी बेहोश हो चुका होता है। लिटरली वहाँ पे तांजीरो की हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है एंड तांजीरो इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो नेज़ुको को बचाए या फिर उन स्वॉर्ड मिच को उस डीमन से। एंड मैं तुम लोग से एक बात बोलूंगा कि जाके ये पूरा एपिसोड देखो प्लीज, तुम्हें समझ में आएगा उस टाइम पे तांजीरो कितना ज्यादा स्ट्रेस में था। तांजीरो के दिमाग में उस टाइम पे ये चल रहा था अगर वो नेज़ुको को छोड़ के जाएगा तो नेज़ुको को वो खो देगा, लेकिन अगर उस डीमन ने उन स्वॉर्ड मिच को मार दिया तो उन स्वॉर्ड मिच की डेथ हो जाएगी। बट नेज़ुको तांजीरो को इतने स्ट्रेस में देख रही होती है एंड फिर नेज़ुको तांजीरो को किक कर देती है। वेल देखो, मैंने मांगा रीड कर चुका था ऑलरेडी, तो मेरे को पता था कि आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल दिस सीन ब्रो। एंड फिर तांजीरो वो टाइम याद करता है जब नेज़ुको डीमन बनी थी एंड फिर तांजीरो उसके एंड नेज़ुको के बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स को याद करता है एंड और भी कई सारे मोमेंट्स। एंड फिर नेज़ुको आइज क्लोज कर लेती है। तांजीरो इस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है बट फिर भी तांजीरो अपने आप को कंट्रोल करता है एंड फिर तांजीरो अपनी स्मेल करने की पावर से अब मून4 की मेन बॉडी को ढूंढ लेता है एंड वो होती है उस डीमन के हार्ट के अंदर। एंड फिर तांजीरो अपने फुल पावर का यूज़ करके उस डीमन को बीच में से काट देता है एंड अब मून4 उस डीमन के हाथ से नीचे गिरने वाला होता है बट तांजीरो हवा में उसका नेक कट कर देता है एंड यहीं पर अपर मून4 की कहानी खत्म। एंड फिर हम लोग को अपर मून4 का पास्ट भी दिखाया जाता है, लाइक जब वो इंसान था, जब भी वो चोरी करा करता था, वो लोगों को मार देता था बट फिर भी अपने आप को इनोसेंट समझता था एंड हमेशा की तरह अगर कोई उसको कुछ बोल देता था तो वो सामने वाले को विलन समझने लग जाता था। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलता है वो मुजान से कैसे मिलता है एंड मुजान उसको डीमन बना देता है। मैं यही सब था एंड अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि तांजीरो खड़ा हुआ होता है एंड वो बोल रहा होता है कि हम लोग जीत गए लेकिन हमें नेज़ुको को सेक्रीफाइस करना पड़ा एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड जो स्वॉर्ड मिच रहते हैं वो लोग आके तांजीरो को संभालने की कोशिश करते हैं। सीन चेंज होता है एंड हम लोग को इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट दिखाया जाता है। मैं तो बोलूँगा नेज़ुको वापस ठीक हो चुकी होती है बट पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब वो बातचीत कर सकती है एंड वो सन में बाहर आ सकती है। मैं तुम लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ भाई जाके देखो एपिसोड को। एंड हम लोग को आगे देखने को मिलता है कि तांजीरो जो कि बेहोश हो जाता है। हो गई ना भाई, उसने पूरा सीजन फाइट करे एंड इस एपिसोड में तो भाई जान लगा दी अपनी पूरी। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलती है मित्सुई जो कि ज़ोआको तेन से फाइट कर रही होती है एंड फाइट के बीच में ज़ोआको तेन वहाँ से गायब हो जाता है एंड फिर फाइनली एंट्री होती है हमारे माइकल जैक्सन की, जो कि एक बच्चे का रूप लेके एक फैमिली में रह रहा होता है। बट मुजान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज फाइनली उसको कोई ऐसा मिल गया था जिसके ऊपर सनलाइट पड़ने से भी कुछ नहीं हो एंड वो डीमन भी है एंड इसीलिए वो अपर मून4 का शुक्रिया अदा करता है एंड अब उसे ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुजान सोचता है कि वो नेज़ुको को खा जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फिर वो भी सनलाइट में बाहर जा सकते हैं एंड उसे भी सनलाइट से कुछ नहीं होगा। एंड फिर हम लोग को मुजान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये अब ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले का हमें टाइम दिखाया जाता है। मुजान को एक बीमारी हुआ करती थी जिससे वो लॉन्ग टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता है। जो उसका डॉक्टर था उसको ठीक करने के लिए न्यू मेडिसिन बनाया करता था। अगर मुजान उन मेडिसिन को नहीं लेता तो उसकी 28 बर्थडे के बाद उसकी डेथ हो जाती एंड मुजान को लगता था वो मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करने वाली, तो उसने वो डॉक्टर को ही मार दिया एंड उस डॉक्टर को मारने के बाद मुजान को रियलाइज़ हुआ कि वो जो मेडिसिन है वो वर्क कर रही है। उस मेडिसिन की वजह से मुजान जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था बट मुजान को ये भी रियलाइज़ हो गया था कि अगर वो दिन में बाहर जाएगा तो वो सनलाइट की वजह से मर जाएगा एंड वो कई सारे ह्यूमंस को मारने लगा था एंड इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी मुजान दिन में कुछ नहीं कर पाता था एंड इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मुजान कोई ऐसी बॉडी ढूंढ रहा था जिससे सनलाइट में भी कुछ ना हो एंड फिर मुजान उस डॉक्टर की दवाई पर रिसर्च कर रहा था बट वो फिगर आउट नहीं कर पाता है कि ये ब्लू स्पाइडर लिली नाम की मेडिसिन कैसे बनाते हैं। मुजान पूरा जापान घूमता है बट स्टिल वो मेडिसिन फाइंड नहीं कर पाता है। अगर मुजान को इमॉर्टल बनना था या तो ब्लू स्पाइडर लिली नाम की जो मेडिसिन है उसको उसे ढूंढना था या फिर उसको किसी ऐसे को ढूंढना था जो सनलाइट में भी सर्वाइव कर सके। एंड फाइनली इतने टाइम बाद मुजान को मिली नेज़ुको एंड नेज़ुको सनलाइट में भी जिंदा रह सकती है एंड मुजान को यही चाहिए था कि कोई ऐसा जो सनलाइट में भी जिंदा रह सके। मुजान कहता है कि वो नेज़ुको को एब्जॉर्ब कर लेगा, देन आई विल कॉन्कर द सनलाइट। अभी हम जिंदा हैं। एंड हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं एंड सेलिब्रेट करने लग जाते हैं एंड फिर वहाँ पे मित्सुई आ जाती है एंड फिर नेज़ुको देख के एकदम शॉक हो जाती है बट उसके बाद में समझ में आ जाता है कि नेज़ुको भी अब सनलाइट में आ सकती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो माँ तांजीरो उसने नेज़ुको को ब्लड लेडी तमाया को भेज दिया होता है रिसर्च करने के लिए बिकॉज तांजीरो को रियलाइज़ हो जाता है जो लोग डीमन बन चुके हैं उन लोगों को नेज़ुको की ब्लड की मदद से वापस ठीक करा जा सकता है एंड ये चीज़ काम कर जाती है। एंड फिर हम लोग को देखने को मिलता है तांजीरो विलेज छोड़ के जा रहा होता है, पूरा विलेज टूट गया तो वापस सब लोग उसको मिलकर सही कर रहे होते हैं एंड सब लोग मिलकर तांजीरो को थैंक्स बोल रहे होते हैं बिकॉज उसने पूरे विलेज को बचाया है। बट हमारे हागे नेज़ुको थोड़े शर्मा रहे होते हैं तांजीरो को थैंक्स बोलने के लिए बट वो तांजीरो को बोलते हैं कि वो एक न्यू स्वॉर्ड बटरफ्लाई मेंशन में भेज देंगे
एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड ये सीजन खत्म होता है। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी भाई ये एंडिंग। अगर एक और चैप्टर एनिमेट कर लेते भाई क्या चला जाता। 70 मिनट्स का एपिसोड बोल के भाई 52 मिनट्स का एपिसोड दिया, उसमें भी रिकैप डाल दिया। ऊपर से भाई ये अपर मून 4 की इतनी बेकार बैक स्टोरी। कोई बात नहीं, सीजन 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, बट ये है कि अब पूरा ईयर वेट करना पड़ेगा। ओके डेट्स इट, यही था भाई एपिसोड जो भी आया। देखो सीजन 3 का लास्ट एपिसोड ही अच्छा तो था, लेकिन यार जहाँ तक एपिसोड चाहिए था ना भाई वहाँ तक नहीं मिला। ऑल राइट, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, ये सीजन कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बताओ। सीजन 4 के ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज सीजन 4 में क्या क्या होने वाला है। जिन लोगों ने मांगा रीड करी उन लोगों को तो पता है, बट जिन लोगों ने नहीं करी है भाई तुम लोग लिटरली शॉक होने वाले हो सीजन 4 देखने के बाद। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।